नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आयुष जैन, कंसल्टेंट लेप्रोस्कोपी एंड जनरल सर्जन। पिछले अंक में हमने देखा, इस प्रकार विशल्या का चरित्र जानकर राजा भरत आश्चर्य में थे। वानर सेना ने लक्ष्मण जी को जिस भवन में रखा था उसकी परिधि पर बने 7 परकोटों के द्वारों पर भामंडल, नल, नील, विराध आदि कई राजा पहरा दे रहे थे। इसी बीच एक मनुष्य द्वार पर आया। भामंडल ने उसे रोककर उसका परिचय पूछा। इसके उत्तर में उसने कहा, मुझे यहाँ आए 1 मास हो गया है। मैं अयोध्या नगरी से आया हूँ। मैं श्री राम के दर्शन करना चाहता हूँ, पर अब तक मुझे यह अवसर ही प्राप्त नहीं हुआ। मैंने लक्ष्मण जी के मूर्छित होने की बात सुनी है। उसका उपाय मैं जानता हूँ। आप मुझे शीघ्र ही राम के पास ले चलिए। उसके ऐसा कहने से भामंडल अत्यंत प्रसन्न हुआ। वह द्वार पर अपना प्रतिनिधि बैठाकर उस पुरुष को राम के समीप लेकर आया। उस पुरुष ने बड़े आदर से श्री राम को प्रणाम किया और कहा, हे महाराज, खेद मत कीजिए, कुमार निश्चित ही जीवित हैं। मेरा नाम चंद्रप्रतिम है। मैं एक बार आकाश मार्ग से विहार कर रहा था। उसी समय मेरे शत्रु ने मुझे देख लिया। उसके साथ मेरा भयानक युद्ध हुआ। तत्पश्चात उसने मुझे चंडरवा नामक शक्ति से मारा, जिसके प्रहार से मैं मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ा। जब मुझे चेतना आई तो मैं अयोध्या नरेश राजा भरत के समक्ष था। इतने समय बाद राजा भरत के विषय में सुनकर राम अचानक उस पुरुष की बातें और अधिक ध्यान से सुनने लगे। उस पुरुष ने आगे कहा, हे राम, राजा भरत ने मुझे बताया कि उन्होंने मुझे वन में मूर्छित अवस्था में पाया था। मैंने उनसे पूछा कि चंडरवा शक्ति से प्रभावित मेरी मूर्छा किस प्रकार से दूर हुई, तो महाराजा भरत ने वह सुगंधित जल दिखाया जिससे मेरा उपचार हुआ था। मैंने उनसे उस जल के विषय में पूछा तो उन्होंने बताया कि यह विशल्या नाम की गुणी कन्या का स्नान जल है। इसलिए हे राम, आप शीघ्र ही किसी को अयोध्या भेजकर वह स्नान जल लाने का प्रयत्न करें। उस मनुष्य की बात सुनकर राम अत्यंत हर्षित हुए। उन्होंने शीघ्र ही मंत्रणा कर हनुमान, भामंडल तथा अंगद को अयोध्या की ओर रवाना किया। तीनों विद्याधर अपनी विद्या से क्षण मात्र में अयोध्या नगरी पहुंच गए। वह रात्रि का समय था। राजा भरत सोए हुए थे। भामंडल ने सुखदायी संगीत बजाना प्रारंभ किया। उस भावपूर्ण दिव्य संगीत को सुनकर भरत महाराज जाग उठे। उनके जागते ही हनुमान, भामंडल और अंगद ने अपना परिचय दिया तथा सीता का हरा जाना और राम रावण युद्ध तथा शक्ति लगने से लक्ष्मण का गिर जाना, यह सारे समाचार कहे। यह बात सुनकर अयोध्या के स्वामी राजा भरत राम की मदद के लिए तत्पर हुए, पर भामंडल ने नमस्कार करके कहा, हे देव, लंकापुरी दूर है। वहाँ जाने के लिए आप समर्थ नहीं हैं। बीच में महाभयानक समुद्र है। तो भरत राजा ने पूछा कि उन्हें अब क्या करना चाहिए। तब उन्होंने कहा कि हे नाथ, आपकी बड़ी सहायता होगी अगर आप हमें विशल्या का स्नान जल प्राप्त करवाएं, क्योंकि वह जीवन की रक्षा करने वाला है। तब भरत ने कहा, जल को लेकर क्यों जाना,
द्रोण मेघ की पुत्री विशल्या स्वयं वहां जाएगी, उसी को लेकर आप जाएं। मुझे एक मुनिराज ने कहा था कि वही लक्ष्मण की वल्लभा होगी। लक्ष्मण और उसका पूर्व जन्मों का संबंध है। भरत की माता कैकेयी ने भी हनुमान आदि के साथ द्रोण मेघ के यहाँ जाकर उन्हें समझाया ताकि वे अपनी पुत्री को उनके साथ भेजें। अपनी कांति से दिशाओं को पूर्ण करने वाली उस विशल्या को भामंडल ने अपने विमान के अग्रभाग पर बैठाया। निमिष मात्र में वह विमान युद्ध भूमि में पहुंच गया। समस्त विद्याधरों ने अर्घ आदि से उस कन्या का सम्मान किया। विशल्या धीरे धीरे विमान से नीचे उतरी। द्वार पर खड़े घोड़ों और हाथियों को देखती हुई वह आगे बढ़ी। महाभाग्यशालिनी विशल्या जैसे जैसे पास आती जा रही थी, वैसे वैसे लक्ष्मण आश्चर्यकारी सुख दशा को प्राप्त होते जा रहे थे। विशल्या जब लक्ष्मण के निकट आई तो वह अमोघ विजया शक्ति लक्ष्मण की छाती से बाहर निकल गई। जिससे आग की ज्वालाएं निकल रही थी, ऐसी वह शक्ति शीघ्र ही आकाश में जाने लगी। तो वेगशाली हनुमान ने उस विद्या शक्ति को पकड़ लिया। वह विद्या शक्ति दिव्य स्त्री के रूप में परिणत होकर हनुमान से बोली, हे नाथ, प्रसन्न हो, मुझे छोड़ो, इसमें मेरा दोष नहीं है। मैं सेवक हूँ। तीनों लोगों में प्रसिद्ध अमोघ विजया नाम की मैं विद्या हूँ। रावण ने मुझे सिद्ध किया है। उसका जो कार्य होगा मुझे करना ही होगा। रावण जब एक बार कैलाश पर्वत पर गया था, तब उसने अत्यंत भावपूर्ण भगवान की भक्ति की थी। उस भक्ति के फलस्वरूप धरणेन्द्र देव ने मुझे रावण को प्रदान किया था। मैं अतिशय बलवान देवों को भी पराजित कर देती हूँ, पर विशल्या के तप प्रभाव को मैं सहन नहीं कर सकती। पूर्व भव में चक्रवर्ती की पुत्री होने के अन्यथा भी इसने जो कठोर तप किए हैं, उसके प्रभाव का यह परिणाम है। हे देव हनुमान, मेरा काम तो पराधीन है, मुझे क्षमा करें। उसके इस प्रकार के निवेदन से हनुमान ने उस विद्या शक्ति को छोड़ दिया। उत्तम लक्षणों से युक्त वह विशल्या लक्ष्मण के पास जाकर इस प्रकार खड़ी हो गई मानो इंद्र के पास इंद्राणी खड़ी रहती हो। विशल्या ने एकांत में पृथ्वी तल पर सोए हुए अपने प्राणनाथ लक्ष्मण का आलिंगन कर उन्हें चंदन का लेप लगाया तथा लज्जा से कुछ कांपते हुए श्री राम को भी लेप लगाया। तत्पश्चात श्री राम की आज्ञानुसार विशल्या के हाथ का छुआ हुआ सुंदर चंदन इंद्रजीत आदि के पास भी भेजा गया। उस शीतल चंदन को आदर से अपने शरीर पर लगाकर वे सब सुख को प्राप्त हुए। अथंतर जो दूसरे जन्म को प्राप्त हुए थे, ऐसे लक्ष्मण को बांसुरी की मधुर तान से उठाया गया। जिस प्रकार देव अपनी शैया को छोड़कर उत्तम शरीर के साथ खड़े हो जाते हैं, उसी प्रकार लक्ष्मण भी खड़े हो गए और बोले कि रावण कहाँ गया। बड़े भाई श्री राम ने लक्ष्मण का आलिंगन करके कहा, भाई, रावण तो शक्ति के द्वारा आपको मारकर चला गया है। तत्पश्चात जामवन आदि ने शक्ति लगने से लेकर समस्त वृतांत लक्ष्मण के लिए सुनाया। विशल्या को देखकर लक्ष्मण जी का पूर्व भाव का राग फिर से उत्पन्न हो गया।
सबने निवेदन किया, हे स्वामिन, यहाँ इकट्ठे सब लोग आपका विशल्या के साथ विवाह देखना चाहते हैं। लक्ष्मण ने मुस्कुराते हुए कहा कि युद्ध क्षेत्र में यह किस प्रकार उचित है। इसके उत्तर में सबने पुनः कहा कि देव, विशल्या तो एकांत में आपका स्पर्श कर ही चुकी है, परंतु यह आपको ज्ञात नहीं है। हे नाथ, इसका पाणी ग्रहण आप स्वीकार करें। सबकी बात मानकर विशल्या और लक्ष्मण का विवाह उत्सव युद्ध भूमि में ही संपन्न हुआ।